अस्सलामुअलैकुम ऑल द प्री मेडिकल स्टूडेंट्स व्यूवर्स। हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था साइटोप्लाज्म। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स। इन लिविंग यूकैरियोटिक सेल वैरायटी ऑफ ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म सच एज एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, प्लास्टिड, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स, सेंट्रियोल एंड वैक्यूल. They perform their own functions on the basis of these organelles and their function. The cell is considered as basic unit of life. हमारे पास ये जो सारे सेलुलर ऑर्गेनल्स हैं ये सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर एब्सेंट होते हैं. जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में पढ़ा था साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म के दो पार्ट हैं, एक साइटोसोल और एक हमारे पास साइटोप्लाज्म के दो पार्ट हैं, एक साइटोसोल और एक साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स. तो साइटोसोल तो फ्लूइड पार्ट था. जो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स हैं ये भी साइटोप्लाज्म के अंदर शामिल हैं, जिसके अंदर जैसे कि हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, लाइसोसोम, राइबोसोम, परऑक्सीसोम, गोल्जी अपैरेटस, ये सब हमारे पास एक सेल को स्ट्रक्चर देते हैं और इनके अपने अपने भी अलग फंक्शन होते हैं. सेल के फंक्शंस को मेंटेन रखने के लिए, सेल को अलाइव रखने के लिए. तो सबसे पहला इसके अंदर हमारे पास कौन सा ऑर्गेनल है? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम. एंडो मीन इनसाइड, प्लाज्मा मीन फॉर्म, सब्सटेंस, रेटिक्यूलम मीन्स नेटवर्क. The elaborated tube-like system of lipoprotein form a complex network of channels extended from plasma membrane to nuclear membrane, called endoplasmic reticulum. This network is present throughout the cytoplasm like network of roads of a country. There are two types of endoplasmic reticulum, a granulated और smooth endoplasmic reticulum (SER) एंड सेकेंड है बी है ग्रेन्यूलेटेड और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम SER एंड RER. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम. यूजुअली सेल कंटेन्स both the type of endoplasmic reticulum in different ratios according to their function. Although some cells have only one type like fibrous cells of skeletal muscle which have only a smooth type of endoplasmic reticulum with the name of sarcoplasmic reticulum. तो हमारे पास जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होता है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक एक्सटेंड हुआ एक मेम्ब्रेन का नेटवर्क होता है, जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सेल मेम्ब्रेन तक फैला हुआ होता है. लाइक नेटवर्क ऑफ अ रोड ऑफ अ कंट्री, इस तरीके से फैला हुआ नेटवर्क होता है. और देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम. वन इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम हैविंग अ राइबोसोम्स ऑन इट्स आउटर सरफेस, जिसके ऊपर राइबोसोम्स है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, यहाँ पर हमें दिखाया गया है. और जो जिसके ऊपर राइबोसोम एब्सेंट है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम कहलाता है. तो बस दीज आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के एक पे राइबोसोम प्रेजेंट है, एक पे राइबोसोम एब्सेंट है. लेकिन ये दोनों मोस्टली मेजॉरिटी ऑफ सेल्स कंटेन बोथ द टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, रफ, स्मूथ, बोथ. लेकिन कुछ सेल्स होते हैं जिसके अंदर सिर्फ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का हमें मिसाल दी गई है, जिनके अंदर सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम कहलाते हैं, वो जो स्केलेटल मसल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं. लेकिन मेजॉरिटी ऑफ सेल्स जो होते हैं वो उनके अंदर बोथ द टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम आर प्रेजेंट. हमारे पास हम देख लेते हैं यहाँ पर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम को देख लेते हैं. It is a type of endoplasmic reticulum which is heavily coated with the ribosome on its outer surface. हमारे पास जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है इसके ऊपर हेवली राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं. It occurs mostly in protein synthesizing cells in high proportion. The process of translation क्या है? सेकेंड स्टेप ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. हमारे पास जो
प्रोटीन जब सेल बनाता है तो उसके अंदर दो प्रोसेस होते हैं, एक ट्रांसक्रिप्शन, दूसरा ट्रांसलेशन। उसके अंदर ट्रांसक्रिप्शन जो होती है वो तो न्यूक्लियस के अंदर होती है। न्यूक्लियस mRNA प्रोड्यूस करता है, मैसेंजर आरएनए। जब मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियर पोर से बाहर आता है तो फिर ट्रांसलेशन होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। ये एज अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट ये समझना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आपने मैट्रिक में भी पढ़ा होगा। ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस टेक्स प्लेस हियर, आफ्टर सिंथेसिस द प्रोटीन इज ईदर स्टोर्ड इन द साइटोप्लाज्म और एक्सपोर्टेड आउट ऑफ द सेल थ्रू दीज चैनल्स। सेकेंड ईयर में ये बहुत एक्सप्लेन डिटेल टॉपिक है, प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन। तो ये ट्रांसलेशन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर होता है जब mRNA जो होता है न्यूक्लियस के मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियोलस के अंदर सिंथेसाइज होकर साइटोप्लाज्म में आ जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास राइबोसोम्स mRNA को लेकर इनकोडिंग करते हैं। mRNA से tRNA के जरिए प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। यहाँ पर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस होती है। हमारे पास इस पिक्चर में दिखाया गया है किस तरीके से राइबोसोम्स ने mRNA बाइंडिंग साइट को अपने अंदर कैरी किया हुआ है और यहाँ से tRNA को लेकर रफ tRNA उसको ट्रांसलेट कर रहा है, जो कि मैसेंजर आरएनए के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस की हमारे पास कोड्स हैं, जेनेटिक कोड है स्पेसिफिक, उसको ट्रांसलेट कर रहा है और स्पेसिफिक प्रोटीन सिंथेसाइज कर रहा है सेल के हिसाब से। तो यहाँ पर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर एक स्पेसिफिक प्रोटीन सिंथेसाइज हो रही हैं सेल की जेनेटिक इंफॉर्मेशन के हिसाब से, जो कि न्यूक्लियस से मैसेंजर आरएनए कैरी करता है। फिर यहाँ पर tRNA राइबोसोम के अंदर वो ट्रांसलेट करता है, उस इंफॉर्मेशन को कोडिंग करता है। तो यहाँ पर स्पेसिफिक काइंड की प्रोटीन सिंथेसाइज हो जाती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। तो हम आगे पढ़ते हैं। आफ्टर सिंथेसिस द प्रोटीन इज ईदर स्टोर्ड इन द साइटोप्लाज्म और एक्सपोर्टेड आउट ऑफ द सेल थ्रू दिस चैनल। यहाँ पर या तो ये साइटोप्लाज्म के अंदर रहती है प्रोटीन, या फिर ये एक्सपोर्ट कर दी जाती है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। यहाँ पर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नेम्ड ड्यू टू स्मूथ सरफेस, राइबोसोम्स आर नॉट प्रेजेंट ऑन इट। यहाँ पर राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं, यहाँ राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। इट इज फाउंड इन स्टेरॉइड प्रोड्यूसिंग सेल्स लाइक एडिपोज सेल्स, interstitial cells, glycogen storing cells of liver and muscles. It is involved in the synthesis of oil, phospholipids and different types of steroid. The smooth ER also provide mechanical support to the cell. इसका बेसिक फंक्शन है मैकेनिकल सपोर्ट देना सेल को। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ लेते हैं। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम परफॉर्म्स मेनी इंपॉर्टेंट फंक्शंस इन द सेल। इट सर्व्स एज अ सपोर्टिंग प्लेटफॉर्म फॉर द राइबोसोम RER। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर हाई प्रपोर्शन में प्रेजेंट होते हैं राइबोसोम, तो ये सपोर्ट करता है यूकैरियोटिक सेल में। इट फॉर्म्स अ स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क ऑफ द सेल विद इंक्रीज सरफेस ऑफ द वेरियस मेटाबॉलिक रिएक्शन, स्पेशली SER। इसके अंदर बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं सेल के। इट आल्सो प्रोवाइड कंडक्टिंग पाथवे फॉर इंपोर्ट एक्सपोर्ट एंड इंटरसेलुलर सर्कुलेशन ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस। इट प्रोवाइड पैसेज फॉर RNA टू पास फ्रॉम न्यूक्लियस टू वेरियस ऑर्गेनेल्स ऑफ साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पर RNA कैप्चर किया जाता है और उससे प्रोटीन सिंथेसिस की जाती है। इट हेल्प्स इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल ड्रग्स, स्टोरेज एंड रिलीज ऑफ कैल्शियम, मैन्युफैक्चर ऑफ लिपिड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ गोल्जी अपैरेटस। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जरिए होती है। दी SER ट्रांसपोर्ट प्रोटीन फ्रॉम RER टू गोल्जी बॉडीज थ्रू देमसेल्व्स। यहां पर हमारे पास जो
प्रोटीन सिंथेसिस होती है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में होती है। SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस प्रोटीन को अपने अंदर से पास करके गोल्जी बॉडीज तक भेजते हैं पैकेजिंग के लिए फॉर टू कोट द, उसको कोट करने के लिए हमारे पास पैकेजिंग करने के लिए वो गोल्जी अपैरेटस में जाती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी अपैरेटस तक। तो ये SER का बेसिक फंक्शन है। यहां हम देख लेते हैं कि ये द SER ट्रांसपोर्ट प्रोटीन फ्रॉम RER टू गोल्जी बॉडीज थ्रू देमसेल्व्स। यहाँ पर SER का मेन फंक्शन है RER से प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करना गोल्जी बॉडीज तक। दूसरा हमारा टॉपिक है राइबोसोम RNA कंटेनिंग बॉडीज। ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। जब तक अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।